दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों आरबीआई ने अचानक से एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का असर एफडी और आरडी कराने वालों के साथ साथ लोन लेने वालों पर भी होगा। तो आरबीआई का ये बड़ा फैसला क्या है अचानक से लिया हुआ, और एफडी आरडी और लोन ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब इस यूट्यूब चैनल के जरिए दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आखिरकार देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को महंगाई के आगे हथियार डालना ही पड़ा। आरबीआई ने इसी वजह से अचानक से प्रमुख दरों में बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.40% का इजाफा आज कर दिया है और नया रेट तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। तो इस बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 4% से बढ़कर 4.40% हो गया है, जबकि फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.75% से बढ़कर 4.15%, एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 3.75% से बढ़कर 4.15% हो गया है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.45% से बढ़कर 4.65% हो गया है और बैंक रेट 4.25% से बढ़कर 4.65% हो गया है। इसके अलावा सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है आरबीआई द्वारा और यह 4% से बढ़कर 4.5% हो गया है और नया बदलाव 21 मई से लागू होगा। सवाल है कि ये रेट क्या कहलाते हैं और एफडी, आरडी और लोन पर ये कैसे असर डालते हैं, तो ये भी आगे जान लेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं रेपो रेट के बारे में। तो बैंक पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से कई बार रात भर यानी ओवरनाइट के लिए कर्ज लेते हैं। इस लोन पर बैंक आरबीआई को ब्याज चुकाते हैं। बैंक आरबीआई से जिस दर पर लोन लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और तभी बैंक ब्याज दरों में भी कमी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके, यानी तब बैंक भी लोन की दरों में कटौती करते हैं। लेकिन चूंकि अभी आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, इसका मतलब यह हो गया कि बैंक भी ब्याज की दर, होम लोन की दर, कार लोन की दर या जो दूसरे तरह के लोन होते हैं उसकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, यानी बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं वह भी उन्हें बढ़ाना होगा। रेपो रेट के घटने या बढ़ने का सीधा मतलब हुआ कि हमें बैंकों से मिलने वाले होम लोन, कार लोन सहित तमाम तरह के लोन सस्ते होंगे या महंगे होंगे। रेपो रेट बढ़ना मतलब कर्ज महंगा होना और इस तरह से ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी, और रेपो रेट घटना मतलब कर्ज सस्ता होना और इस तरह से ईएमआई आपकी घट जाएगी। अब बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो कि बाजार में नकदी यानी पैसों की ज्यादा मौजूदगी को नियंत्रित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का सहारा लेता है आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट से उल्टा होता है। बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाय कुछ समय के लिए रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज मिलता है। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने का मतलब है कि अगर बैंक अपने बचे पैसों को रिजर्व बैंक में रखते हैं तो उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। उसी तरह रेपो रेट घटने का मतलब हुआ कि अगर बैंक रिजर्व बैंक में पैसे रखते हैं तो उन्हें कम ब्याज मिलेगा। इस तरह से रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर मिलने वाले ज्यादा ब्याज का फायदा बैंक अपने एफडी या आरडी रेट को बढ़ाकर अपने ग्राहकों को देते हैं और रिवर्स रेपो रेट घटने पर एफडी या आरडी रेट को घटाकर एफडी या आरडी से ग्राहकों को दूर रहने के लिए एक तरह से मजबूर करते हैं। कई बार बाजार में बहुत ज्यादा नकदी होने पर रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखे। वहीं कई बार बाजार में कम नकदी होने पर रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट घटा देता है ताकि बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक से निकालकर बाजार में लगाए। तो बाजारों में नकदी को नियंत्रित करने का मतलब हुआ नकदी कम करना या नकदी की सप्लाई बढ़ाना। अब बात कर लेते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर की।
सभी बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वह अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखे। इसे नकद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो या CRR कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी भी मौके पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में जमाकर्ता अपना पैसा निकालने आ जाए तो बैंक डिफॉल्ट न कर सके। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बिना बाजार से लिक्विडिटी कम करना चाहता है तो वह CRR बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास बाजार में कर्ज देने के लिए कम रकम बचती है। वहीं CRR को घटाने से बाजार में नकदी की सप्लाई बढ़ जाती है। तो आरबीआई के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर अब आपके लोन की EMI पर भी पड़ना तय है। अगर बैंक भी 0.40% की इस बढ़ोतरी को अपने ग्राहकों को आगे बढ़ाते हैं तो 50 लाख लोन लेने वाले शख्स की EMI पर हर महीने 1,196 रुपए का असर पड़ेगा। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 20 साल के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया है, मौजूदा 6.7% की दर से आपकी EMI 37,870 रुपए बनती है। लेकिन अगर आपका बैंक भी इस बढ़ोतरी को आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो आपके लोन का रेट 7.1% हो जाएगा। इस तरह आपकी EMI बढ़कर 39,066 रुपए हो जाएगी, यानी आपकी जेब से 1,196 रुपए हर महीने कटेंगे। तो ये होगा रेपो रेट में बढ़ोतरी का आपकी EMI पर असर। आपको बता दूं कि आरबीआई का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई चरम पर है और यह आरबीआई की निर्धारित सीमा से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई ने अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। देश में खुदरा महंगाई मार्च में 17 महीने का उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। फूड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कीमतों में तेजी से महंगाई ज्यादा बढ़ी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि महंगाई दर लक्ष्य की ऊपरी सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल महीने में भी इसके ऊंचे रहने की संभावना है। मार्च महीने में खुदरा मुद्रास्फीति 6.9% रही। रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 के बाद पहली बार नीतिगत दरों में बढ़ोतरी की है। तो इस तरह से काफी लंबे समय से संभावना जताई जा रही थी कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए उस पर लगाम कसने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है। और आखिरकार आरबीआई ने अचानक से हैरान करने वाले फैसले में प्रमुख दरों में 0.40% की बढ़ोतरी करके लोन ग्राहकों को झटका दिया है, जबकि एफडी और आरडी ग्राहकों को राहत दी है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।